जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आपके सामने एक नई क्लास को लेकर के, एक नई एनर्जी को लेकर के। बच्चा, आप सबकी डिमांड पर एक ऐसा शेड्यूल, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिस पर आज हम बात करेंगे। बेटा, आज अपनी क्लास से थोड़ा सा हट करके मैं आप सभी के लिए एक शेड्यूल लेकर के आया हूं, एक स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं जिसका नाम है मास्टर स्ट्रेटजी। आज हम सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे, सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे कि आपको मैथ्स को स्ट्रांग कैसे बनाना है। अगर आप वीक हो तो उसको अच्छे से एवरेज से टॉपर कैसे बनना है, प्रो लेवल तक कैसे बनता है। अगर आप एवरेज हो तो उसको प्रो तक कैसे पहुंचाना है, और अगर बच्चा आप प्रो हो तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे लाना है कि हम 100 में 100 मैथ्स में मार्क्स ले आए। डेफिनेटली बिल्कुल चिंता मत करना बच्चा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना बच्चा, जितना भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा वो आपको खुद पे डिपेंड रह करके भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस को डिपेंड करना पड़ेगा। यानी आप कितना मेहनत करोगे ये आपको ही डिफाइन करना पड़ेगा बच्चा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूं, जो डायरेक्शन देने के लिए मैं आया हूं। आज हम बात करेंगे मैक्स टू मैक्स उस बच्चे पर जो एवरेज से बिलो है या एवरेज से थोड़ा सा अबव है, एवरेज तक है बेटा। लेकिन वो बच्चे, उन बच्चों का क्या जो एवरेज से भी ऊपर है, उन पर क्या बातें होंगी बेटा। तो बिल्कुल चिंता मत करना, उनके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स रखा है। ओवरऑल आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखूंगा, मात्र 15 से 20 मिनट का सेशन होगा बच्चा। लेकिन इसमें मैं पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, तो ध्यान से देखते चलना, ठीक है। सबसे पहले एक रोड मैप मैं आपके सामने सेट करता हूं बच्चा। ये जो आपके सामने लिखा है 45% टू 90%, ये सिर्फ और सिर्फ एक ये दिखाने के लिए नहीं है कि इसमें आप, अगर आपका मार्क्स 45% आ रहा है तो आप 90% तक कैसे पहुंचोगे। नहीं बच्चा, ये तो सब बताते हैं कि यहां से यहां तक कैसे मार्क्स लाओगे। नहीं, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका सिलेबस 45% के आसपास है सर, आपका मार्क्स है या आपकी स्पीड है या आपका स्ट्रेस है, उसको कम करके कैसे करोगे। या अगर स्ट्रेस को हटा दूं, मैं दूसरा पॉइंट पर बात करूं, सिलेबस के बारे में, मार्क्स के बारे में, स्पीड के बारे में, या कुछ और पॉइंट पर बात कर लो। या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है किसी एग्जाम को लेकर के, वो सभी चीज़ों पर जो आप अभी मिडल में स्टक कर रहे हो, यानी 45%, 40%, 50% के अराउंड में हो, उस पूरे के पूरे को हमें एक साथ कैसे 90+ % पर लेके जाना है। यानी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम कैसे अपने आप को उस माहौल में सेट कर लें कि हम भी उन प्रो लेवल वाले बच्चों की महफिल में शामिल हो सके, एटमॉस्फेयर में शामिल हो सके, कि हमारा मार्क्स भी वहां तक आ जाए। कम समय में, जो समय बचा है उसमें हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैं मेरी प्रिपरेशंस कैसे कर लूं। यानी ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बेटा, आप अपने सिलेबस को 90+% पर कैसे टारगेट कर सकते हो, मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो। आपकी स्पीड कम है, मैथ्स में स्पीड कम है, उसकी प्रैक्टिस करके कैसे वहां तक पहुंच जाओगे। और दूसरी चीज, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, उसको आप कितने लेवल तक बढ़ा लोगे। यानी हमारा पूरा का पूरा टारगेट, अगर आप इसके अराउंड में इर्द गिर्द घूम रहे हो बच्चा, तो यहां से यहां तक जाने का पूरा रोड मैप मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ध्यान से देखना, 1 बाय 1 करना। लेकिन एक चीज, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, बिफोर मैं आपको बताने से पहले एक चीज आपसे प्रॉमिस करवाना चाहता हूं बच्चा, कि आप ये प्रॉमिस करो कि सर कुछ भी हो जाए, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टाइम दूंगा या अपने आप को टाइम दूंगी। यानी इसलिए क्योंकि अब समय कम है बच्चा, हमारे पास 5 महीने या 6 महीने भी बचे हैं बोर्ड के लिए, और आपका हाफ ईयरली विद इन 15 टू 20 डेज में किसी किसी बच्चे का तो स्टार्ट भी हो चुका है। उसके बाद 2 महीने बाद आपके प्री बोर्ड भी होंगे बच्चा। तो वेल प्रिपेयर्ड होने के लिए आपको अब लड़ जाना पड़ेगा खुद से खुद के लिए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो तो वो आप हो, अगर आप मार्क्स बदल सकते हो तो वो आप हो, अगर आप 45% से 90+% जाना चाहते हो तो वो सिर्फ आप हो, जो अपने आप को उस स्ट्रेटजी पर, अपने आप को उस पॉइंट पर पहुंचा सकते हो। कोई और दूसरा नहीं, चाहे मैं हूं बेटा, चाहे कोई और हो, कितनी भी स्ट्रेटजी लेकर के आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया, अगर आपने अपने आप को टाइम देना स्टार्ट नहीं किया, अगर आपने अपना डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं किया, अगर आपने अपना
स्ट्रेस कम नहीं किया तो डेफिनेटली है बच्चा कि आप कभी भी उस माहौल पर, उस एटमॉस्फेयर पर, उस मार्क्स पर, उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाओगे। तो आज मैं आपके सामने एक सिर्फ तरीका दे रहा हूं बेटा, एक रास्ता दे रहा हूं कि आप अपने स्ट्रेस को कम कर सको, आप अपने मोटिवेशंस को बढ़ा सको, आप अगर सेल्फ अंडर कॉन्फिडेंस हो तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस पर तक लेके जा सको, आपका मार्क्स अगर कम आ रहा है तो उसको 90+% या 100% के टारगेट सेट करके वहां तक पहुंच सको। तो उसके सामने मैं पहली स्ट्रेटजी आपके सामने रखता हूं। अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप लाई कर रहे हो, ये अभी अपने आप को जजमेंट दो, जज करो अपने आप को कि इन तीनों में से आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो। पहली कैटेगरी, सर बैकलॉग लगा हुआ है। ऑब्वियसली इस समय हर बच्चा यही बोल रहा है कि सर बैकलॉग लगा हुआ है, उसके लिए क्या करें। तो ध्यान से सुनना बच्चा, अगर आपका बैकलॉग लगा हुआ है, अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, आपने स्टडी लेट से शुरू किया है, कोई बात नहीं बच्चा, अभी भी वो समय है, अभी भी हमारे पास उतना इनफ समय है कि हम डेली उतनी मेहनत करके, उतना एफर्ट डाल करके उस पोजीशन पर, उस 100% के टारगेट को सेट कर सकते हैं और वो अचीव भी कर सकते हैं बच्चा। बस उसके लिए करना होगा थोड़ा सा मेहनत और उसके लिए करना होगा थोड़ी सी ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस। आपको क्लासेस बढ़ानी पड़ेगी, क्लासेस इन द सेंस का मतलब टाइम, पढ़ने का तरीका बढ़ाना पड़ेगा। क्लासेस दिन भर देख करके आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे बेटा, क्लासेस दिन भर देख करके आपके बैकलॉग कवर नहीं होंगे। वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैं रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरी कैटेगरी, सर नीड, हमारा बैकलॉग तो हो चुका है, मतलब बैकलॉग नहीं है हमारे पास, सारे सब्जेक्ट्स के सभी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ रखे हैं, लेकिन सर जब मैं क्वेश्चंस करने जाता हूं तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। मुझे मैथ्स के सारे फॉर्मूले हर चैप्टर के बारे में पता है कि ये पॉइंट होता है, लेकिन जब मैं पेपर में बैठता हूँ या बैठती हूँ तो पूरा ब्लैंक हो जाती हूँ सर। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके लिए क्या करना होगा सर, मुझे बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसका भी तरीका मैं आपको दूंगा बच्चा। तीसरा स्टेप जो है, तीसरी कैटेगरी जो है बेटा, कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है, सब कुछ सही है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सर मुझे 100 में 100 चाहिए मैथ्स में, लेकिन ड्यू टू सम कैलकुलेशंस की वजह से, अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से, कुछ ऐसे पॉइंट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से मैं पढ़ के पूरा जाता हूँ सर, मैं पढ़ के पूरी जाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि मैं हैम्पर हो जाती हूँ या हाइपर हो जाती हूँ, या क्लास को देखते ही, एग्जाम को देखते ही, पेपर को देख करके ही थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती हूँ, और हैम्पर होने की वजह से मैं सर अंडर कॉन्फिडेंस होने की वजह से मैं क्या कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं अपने मार्क्स कटवा लेता हूँ। मुझे आता है क्वेश्चन, घर आकर के वो सारे क्वेश्चन मैं सही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, लेकिन जब वो पॉइंट उस एग्जाम में बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, वो मार्क्स 100 में 100 नहीं मिलते। उस कैटेगरी में भी लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी निचोड़ एक सिंपल सा बताता हूं। पहला पॉइंट, इन तीनों कैटेगरी में अगर आप लाई कर रहे हो बच्चा, इन तीनों कैटेगरी में अगर आप लाई कर रहे हो तो उसका सिंपल सा एक रास्ता है। चाहे आपका बैकलॉग हो, चाहे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है, चाहे आप अंडर कॉन्फिडेंस हो बेटा, उस सब का एक रामबाण, एक रामास्त्र मैं आपको देता हूं। उसके बाद छोटे छोटे हर बंदे की, हर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे बेटा, लेकिन इन सब का निचोड़ एक ही है, और वो है सिंपल सा कि लिमिटेड क्लास और मैक्सिमम रिवीजन। जितना भी रिवीजन कर सकते हो, जितना भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना भी अपने आप को टाइम दे सकते हो बेटा, करो। अगर आप दिन भर में 1 घंटा मैथ्स की क्लास लेते हो तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घंटा खुद को टाइम दो उसकी प्रैक्टिस करने में बच्चा। लिमिटेड क्लास का मतलब है, अभी क्या है कि जैसे ही हाफ ईयरली नजदीक आए ना, आप सारे बच्चे दिन रात सिर्फ क्लासेस देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, इस टीचर का देखेंगे, चलो देख लेते हैं वो टीचर ने क्या पढ़ाया है, चलो देख लेते हैं वो टीचर ने क्या पढ़ाया है, स्कूल में बात करेंगे, दूसरे से भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है बेटा। लिमिटेड क्लास मतलब 1 बार, और मैक्सिमम हुआ तो 2 बार, और नहीं समझ में आता है, एवरेज हो तो मैक्स टू मैक्स 3 बार एक चैप्टर की क्लास को देख लो बेटा। उसके बाद फिर दोबारा क्लास को तब तक मत देखो जब तक उस 3 घंटे का मल्टीप्लाई कर दो 2 में 6 घंटे आपने सेल्फ स्टडी नहीं कर ली है। गारंटी लिख के देता हूं, चाहे कहीं भी आप अंडर कॉन्फिडेंस में हो बेटा, ये इसी लाइफ के लिए नहीं, 10th क्लास के लिए नहीं, आप कभी भी फ्यूचर में किसी भी 11th 12th या कहीं पर भी कोई भी एजुकेशन के लिए जाओगे बच्चा, किसी भी काम में करने जाओ,
कुछ भी, बस एक चीज याद रखना कि लिमिटेड चीजें देखनी है और अनलिमिटेड चीजें खुद पर काम करना है बेटा। ये काम कर लोगे तो चाहे तुम्हारा बैकलॉग है वो कवर हो जाएगा, चाहे तुम्हारे नीट प्रैक्टिस की जरूरत है वो खत्म हो जाएगा। तुम अंडर कॉन्फिडेंस हो बेटा, 2-4 मार्क्स तुम्हारे हमेशा गलत हो जाते हैं और आउट ऑफ नहीं आ पाते हैं, तो वो भी तुम्हारा 110% खत्म हो जाएगा कि सिर्फ एक क्लासेस 2 क्लासेस देखो और उसका डबल तुम प्रैक्टिस करो। एक बार करके देख लो बेटा, तुम गारंटी के साथ बोलता हूं कि आज के बाद तुम्हारे ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स, चाहे बैकलॉग हो चाहे मार्क्स कट जाते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है, सब खत्म हो जाएगा बेटा। तो ध्यान से लिमिटेड क्लास करनी है, 1-2 घंटे की क्लास करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी। बहुत एवरेज से बिलो हो तो 3 घंटे की क्लास एक चैप्टर की कर लो, 3 घंटे बहुत होते हैं बेटा। लेकिन याद रखना उसके बाद तब तक क्लास उस चैप्टर का नहीं देखोगे जब तक कि विदिन 1-2 दिन के अंदर अंदर उसी चैप्टर का 3 घंटे अगर वीडियो देखा है तो 6 घंटे सेल्फ स्टडी किया है कि नहीं। यानी आपको फॉलो करना है 1:2 का रेशियो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। 1 घंटे अगर क्लास देखो तो 2 घंटे उसकी सेल्फ प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल देता हूं, अगर एक भी मार्क्स तो छोड़ो, 0.5 भी मार्क्स कटाना बेटा, तो आकर के इसी क्लास के नीचे बोल देना सर आपकी स्ट्रेटजी काम ही नहीं किया। तुम 1 घंटे देख, अगर 2 घंटे क्लास देख रहे हो तो तुम, इससे क्या होगा कि तुम डिसिप्लिन हो जाओगे बच्चा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं दिन भर क्लास देखूंगा तो मैं प्रैक्टिस कब करूंगा। तुम्हें खुद अंदर से बात आएगी कि मुझे अगर ये रेशियो फॉलो करना है तो मुझे क्लास ही कम देखनी है, मुझे लिमिटेड ही क्लास देखनी है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। क्योंकि अगर तुम 4 घंटे क्लास देखोगे तो तुम्हें 8 घंटा प्रैक्टिस करनी होगी, तुम 5 घंटे क्लास देखोगे तुम्हें 10 घंटा प्रैक्टिस, तो तुम खुद कहोगे कौन 10 घंटा प्रैक्टिस करे। इससे अच्छा 1 घंटे में क्लासेस को निपटाओ, 2 घंटे में सेल्फ प्रैक्टिस करो, चैप्टर कंप्लीट। एक बार करके देखना बेटा, सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट रामास्त्र मैं आपको ये दे रहा हूं। आइए 1 बाय 1 बात करते हैं बेटा। अब मैं आपको 3 स्टेप देता हूं उन बच्चों के लिए। ये स्टेप्स ध्यान से सुनना बच्चा। अगर आप बैकलॉग हो तो 100% फॉलो करो, अगर आपको नीट प्रैक्टिस की जरूरत है तो 50% फॉलो करोगे इस कॉन्सेप्ट, इस स्ट्रेटजी को। और अगर आप सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंस हो, 2-4-5 मार्क्स 100 में से आने में से कट जा रहे हैं बच्चा, तो सिर्फ और सिर्फ इसका 10-20% फॉलो करोगे, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया है ये 100% सबको फॉलो करने हैं, एक लेवल पर आ जाओगे, ये गारंटी है बच्चा। पहला, बैकलॉग वाले बच्चे ध्यान से सुनना, कंप्लीट करो। देखो बेटा, टाइम तो हमारे पास नहीं है लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। स्कूल मत जाओ, स्कूल वाले बोलेंगे कि आ जाओ वरना मार्क्स कम कर देंगे, मत जाओ। घर बैठो, सुबह अपना टाइम शेड्यूलिंग बनाओ, प्रॉपर तरीके से कितना पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने हैं, प्रॉपर तरीके से उसको 1.5 या 2, अगर 1-2 बार भी पढ़ चुके हो तो 1.5 या 2x स्पीड्स पे फटाफट उस क्लासेस को रिवाइज करो। जो भी आपको, जो भी चैप्टर वीक लग रहा है, जो भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, जो बैकलॉग लगे हुए पढ़ाई नहीं, उसको 1.5 पर फटाफट उसको नोट्स बनाते चलो, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना बेटा, उसको कवर करो। उसके बाद दूसरा, प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज पेपर डाउनलोड करो। अगर नहीं मिलता है तो इसी चैनल पर मैंने रामास्त्र सीरीज करके सारे पीवाईक्यूज 3 सेट अभी करवाए हैं, फिर स्टार्ट कर दूंगा आफ्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के बाद। पीवाईक्यूज कंप्लीट करो और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कि आपको क्या करना है, चैप्टर कवर किया आपने, चैप्टर को पूरा, जैसे सपोज कर लो आज आपने पढ़ाई किया, 2 घंटे में आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, उसके बाद उसका पीवाईक्यूज लगा दिया, एग्जांपल्स लगा लिया। उसके बाद क्या करना है, शाम को सोने से पहले एनालाइज करना है उस चैप्टर के बारे में कि देखो जो आपने पढ़ा है आज दिन में वो वर्थ इट है या नहीं। आपको क्या करना है, बस 5 क्वेश्चन उस चैप्टर से रैंडमली गूगल से या कहीं से भी उठाने हैं, बिना देखे उसका सॉल्यूशंस करना है। अगर 5 क्वेश्चंस आपने पूरे कॉन्सेप्ट से मिला करके सॉल्व कर लिया तो वो चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ऑन द स्पॉट, ऑन द डे, उसी दिन आपका तैयार हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी आपको डेली फॉलो करनी है बच्चा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स की बात हो। ये पर्टिकुलरली मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ लेकिन आप किसी के लिए भी कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करोगे 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, ये गारंटी है। 1.5-2x स्पीड पे क्लास कवर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज निकाल करके, और उसके बाद एनालाइज करो अपने उस चैप्टर्स को थ्रू द डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस। 5 क्वेश्चन बहुत है बेटा, 5 से 10 अगर कर सकते हो तो 10 क्वेश्चन कर लो, वरना 5 बहुत है डेली उस प्रैक्टिस को कवर करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 स्टेप्स आपके लिए रामबाण है बेटा। आगे ये दूसरा, सर वीक चैप्टर्स पर कमांड कैसे बनाए। सर हमने बहुत बार पढ़ लिया है किसी चैप्टर्स को लेकिन स्टिल उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो वीक के वीक ही है। तो बेटा उसका सिंपल सा एक तरीका होता है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं बेटा कि आप साइकिल चला रहे हो,
साइकिल चला रहे हो, जैसे फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हो तो 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार गिरोगे, लेकिन आप तब तक चलाते रहोगे जब तक कि आप प्रॉपर तरीके से चला ना लो। उसी तरीके से ये वीक चैप्टर्स है बेटा, ये तब तक आपको डीमोटिवेट करता रहेगा कि ये तुमको आएगा नहीं, ये तुमको आएगी नहीं। एक बार अंदर से ये एनर्जी बना लो कि देखता हूँ इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट नहीं होता और कैसे नहीं आता। क्या करना है, 2 घंटे की क्लासेस लो, 4 घंटे सेल्फ स्टडी करो। 110% ये वीक सबसे स्ट्रांग ना बन जाए तो कहना है बच्चा बस 1:2 यानी 1:2 का रेशियो फॉलो करना है और कुछ भी नहीं बच्चा। 1:2 का रेशियो फॉलो किया, आपके जितने भी वीक चैप्टर्स रहेंगे वो 110% आपके सबसे स्ट्रांग चैप्टर्स बन जाएंगे। सबसे पहला काम आपको करना होगा, वॉच क्लासेस। जैसे मैंने आपको बताया डेली बेसिस पर आपको लग रहा है कि सर ये वीक है, तो उस चैप्टर को डेली लगातार 2 से 3 दिन 2x स्पीड या 1.5x स्पीड्स पे आपको क्या करनी है, क्लासेस को देखनी है। दूसरा, हर दिन उस चैप्टर के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। ज़्यादा दिन नहीं करना है, 2 से 3 दिन करोगे वो चैप्टर सबसे स्ट्रांग बन जाएगा। और किसी दिन अगर लगता है तो 1 घंटे की क्लास लेकर के 2 घंटे या 2 घंटे की क्लास लेकर के 4 घंटे उस चैप्टर का पूरा सेल्फ प्रैक्टिस कर लो बेटा। 100% वो आपके रिजल्ट्स दे देंगे और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद पॉइंट आता है बच्चा कि सर सब कुछ तो सही है, ये मैक्सिमम पता है क्या, ये मैक्सिमम उन बच्चों को स्ट्रेस आती है जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जिन बच्चों को लगता है हम 100 में 100 ला सकते हैं लेकिन स्टिल कुछ कमी की वजह से वो मार्क्स नहीं ले पाते, जो सेल्फ अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं बेटा, उनके लिए स्ट्रेस कैसे आते हैं। सर चैप्टर तो कंप्लीट है पूरा का पूरा, लेकिन हम अभी भी डिमोटिवेट हो रहे हैं। सर क्वेश्चंस तो बहुत ईजी होते हैं लेकिन जब करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर लेते हैं। इसका रीजन है कि हम अंडर कॉन्फिडेंस है। सर हम अंडर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि हम कभी भी फुल मार्क्स नहीं ले आ सकते। दूसरे को पढ़ते हुए देखते हैं तो लगता है कि ये कुछ भी करता है इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, मेरे क्यों नहीं आते। बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में हर एक इंसान को इस फेज से गुजरना पड़ता है बेटा। हर एक इंसान अपनी लाइफ में इस फेज से गुजरेगा, ये गारंटी है। मैं भी गुजरा था, आप भी गुजर रहे हो बेटा, और आगे भी आप जब तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन फील्ड में रहोगे बेटा आपको गुजरना ही पड़ेगा। कभी भी आपके कोई भी चीज 100% आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगी अनटिल अनलेस जब तक आपने उस पर जम के मेहनत ना की हो बेटा। तो जब भी मैं भी पढ़ा करता था, मैंने भी अपनी 10th की क्लास में 12th की क्लास में जब मैंने मैथ्स ली थी बेटा, जो मैंने मैथ्स पढ़ा था तो एटलीस्ट 8 से 10 बार मैंने बुक खत्म करी थी सेल्फ प्रैक्टिस की वजह से। लेकिन जब कभी एग्जाम में मैं बैठता था तो अंडर कॉन्फिडेंस, रीजन क्या होता था कि मैं हैम्पर हो जाता था बेटा। मुझे डर लगता था कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा क्वेश्चंस कि नहीं। और जिस दिन से मैंने ये अपने आप को समझा लिया कि नहीं, अगर मैंने मेहनत किया है तो डेफिनेटली मेरे रिजल्ट्स आएंगे, मैं 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में निपटा के आ जाता था। इसका मतलब है बेटा सब चीजें यहां पे कैप्चर होती हैं। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस हो तो यहां से नहीं बेटा, यहां से हो। इसका मतलब आपने अपने आप को कम समझा है। आप अपने आप को टॉर्चर करो, टॉर्चर इन द सेंस का मतलब मारने मत लगना। आप अपने आप को पनिश करो कि जब तक 5 क्वेश्चंस खत्म नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा या पीऊंगी। अपने आप को ये बोलो कि जो अगर इस संसार में इन चीजों से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो मैं खुद हूं, कोई और मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। अगर मुझे कोई चैप्टर वीक है बेटा तो उस पर कमांड मैं ही सिर्फ बना सकता हूं, कोई मुझे कोई जादू या कोई ट्रिक्स, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं दे सकता। कोई भी टीचर्स, कोई भी लोग अगर आपको बोलते हैं कि ये बेस्ट ट्रिक है आपको आ जाएगा, मैं आपको लिख के देता हूं बेटा कि 4 दिन वो ट्रिक्स याद रहेंगी, 5वें दिन वो आप 110% भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया है, काम किसी और ने किया है। जो आपको उसने बताया है वो दिमाग में तब तक रहेगा जब तक आपको उसका यूज होने वाला है बेटा। अगर आप उसके यूज पर बात करोगे, मतलब अगर आप जिस दिन यूज करना बंद करोगे वो आपके माइंड से गायब हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर आपने उस पर काम किया होगा, सोचो उसी फॉर्मूले को आपने बनाया होगा। जैसे सिंपल सा अगर बात करो बेटा कि a+b का होल स्क्वायर, सबको पता है कि सर a² + b² + 2ab होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर सिर्फ आपसे 2ab पूछ लेता है तो अगर आपने रट्टा मारा रहा है, मतलब याद किया है कि सर 2ab बराबर होता है a+b का होल स्क्वायर -a² - b², तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि 2-3 दिन 4 दिन बाद आप भूल जाओगे। लेकिन इसी को आपने एक्सप्लेन करके खुद को समझाया, कैसे कि मुझे क्या करना है, इस 2ab के बारे में बात कर रहा है, एक काम करो इसको भेज दो। तो लिख के ले लो बेटा। जब तुम्हारे माइंड में या कोई भी आपसे पूछता है कि 2ab की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिर्फ
इसको याद रखोगे और माइंड में बता दोगे सर 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी इस दुनिया में अगर किसी चीज पर कमांड बनानी है और कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो बेटा, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ये लिख के ले लो। तुम्हें अगर अपना हिस्ट्री बदलना है, तुम्हें अगर बैकलॉग से पहुंचना है 95% तक, तुम्हें मार्क्स बढ़ाना है, तो तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं बता सकता। कितना भी बड़ा अस्त्र दे दे तुम्हें, कितना भी बड़ा शॉर्टकट दे दे, कुछ भी बोल दे, कितना भी मोटिवेट कर दे बेटा, लेकिन आप अपने रिजल्ट्स को नहीं बदल पाओगे। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। अगर बदलना है तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मार्क्स लाना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो आज डिसाइड करो कि मेरा प्लान क्या होने वाला है, आज डिसाइड करो कि मेरे बैकलॉग कैसे कंप्लीट होंगे, और आज डिसाइड कर लो बेटा, अभी डिसाइड कर लो कि मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है तो कैसे। उसका एक तरीका है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। 1 घंटे की क्लासेस तो 2 घंटे की प्रैक्टिस, काम खत्म। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ये ओवरऑल पूरी क्लास का जितना भी निचोड़ मैंने आपको बताया, जितने भी पॉइंट बताए हैं, उसका निचोड़ है बेटा ये फाइनल राउंड। क्या करना है आज से ही, अगर अब तक आपने क्रिएट्स, ये मैं आपको बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूं बेटा, सिर्फ हाफ ईयरली के लिए नहीं। अगर अब तक आपने एक नोट्स नहीं बनाए हैं मैथ्स में, तो गारंटी के साथ बोलता हूं कितने भी मार्क्स अच्छे आ जाए, बोर्ड में रिजल्ट्स नहीं आएगा। बोर्ड में रिजल्ट्स लाने के लिए आपको उस समय रिविजन्स करने पड़ते हैं, और रिविजन्स करने के लिए आपके पास आपका खुद का नोट होना चाहिए। अगर खुद का नोट्स होगा तो याद करने में, रिविजन्स करने में हेल्प हो जाएगी बहुत बड़ी। लेकिन किसी और के नोट्स पे छपे रहोगे तो कभी भी रिवाइज कभी नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। तो खुद से आज से अपना खुद का नोट्स बनाओ, चाहे 2 पेज का बनाओ, चाहे 1 पेज का बनाओ, चाहे 10 पेज का बनाओ, लेकिन हर चैप्टर का नोट्स तुम्हारा खुद का होना चाहिए। दूसरा 1:2 का रेशियो आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो, चाहे मैथ्स हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। अगर 1 घंटे की क्लास देख रहे हो तो 2 घंटे प्रैक्टिस करो। मैथ्स में 3 घंटा भी कर सकते हो, बाकी में 1 घंटा भी करोगे चलेगा। बाकी सब्जेक्ट में 1:1 फॉलो कर लो। 1 घंटे की क्लास तो 1 घंटे का रिविजन कर लो, लेकिन मैथ्स में एटलीस्ट 1:2 को फॉलो करना ही पड़ेगा। तीसरा प्रैक्टिस विद सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यूज। बोर्ड को टारगेट रखते हुए बेटा आज से, अभी से सैंपल पेपर निकालो। एनसीईआरटी के वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, पीवाईक्यूज है, उससे प्रैक्टिस करो, किसी और बुक से करने की जरूरत नहीं है। सैंपल पेपर पीवाईक्यूज तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दिला देगा कि तुम्हें एग्जाम में बैठते ही तुम उड़ा दोगे 3 घंटे का पेपर 2-2.5 घंटों में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर दिन जितने भी चैप्टर कंप्लीट करते जाओ उनमें से 2-2 क्वेश्चंस उठाओ। एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस हर चैप्टर का मिला करके प्रैक्टिस करो, और 1 महीना करने के बाद फिर मुझे बताना बेटा कि रिजल्ट्स कैसे नहीं आते प्रॉपर तरीके से। और हर एक चीज का सेशन मैंने इसी चैनल पर दे रखा है बेटा। हर क्लासेस का लिंक यहाँ पर है, अपलोडेड है। कोई भी डाउट आता है तो अगर आप जुड़ना चाहो तो देख सकते हो। बाकी आपकी मर्जी बेटा, मैंने आप पर सब कुछ छोड़ रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी मेरी है, ये स्ट्रेटजी उन तमाम बच्चों के लिए मैंने बनाया है जो समझते हैं, जो हम पर ट्रस्ट करना चाहते हैं कि अगर एक टीचर्स बोल रहा है ट्रस्ट करके थोड़ा सा देख लेते हैं इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। लेकिन इन सब का रिजल्ट्स तभी आएगा बेटा जब आप अपने अंदर से ये बोलोगे, अपने आप से ये बोलोगे कि मुझे मेरा हिस्ट्री बदलना है, मुझे मेरे मार्क्स को पहुंचाना है 100 तक, मुझे अपनी सिचुएशंस इस एवरेज से टॉपर वाली की क्लास में पहुंचानी है। उसके लिए करनी पड़ेगी आपको मेहनत, उसके लिए करनी पड़ेगी आपको डेली प्रैक्टिस बेटा, और उसके लिए करना पड़ेगा ये फॉलो। एक बार करके देख लो, गारंटी के साथ कहता हूँ सारे बैकलॉग्स भी कवर होंगे, सब कुछ रिजल्ट्स भी आएगा, सोसाइटी में आपका नाम भी होगा, लोग आपको पहचानेंगे भी और रिस्पेक्ट भी आपकी बढ़ेगी। रेस्ट इज योर चॉइस बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।